जी सर, स्टार्ट करिए। यस यस। सो यस, ग्रेट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज जबरदस्त हमारे पास एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि विनिंग टीम ने आज हमें एक बहुत ही जबरदस्त आज हमारे को इवेंट ऑर्गेनाइज करके दिया है, जिसका नाम है ट्रेन द ट्रेनर। और वो एग्री के बारे में आज हमारी जो है ना ट्रेनिंग हमें मिलेगी, और हमें एक तरह से हमें इस ट्रेनिंग के थ्रू जो है ना हमें अपने आप को इस तरह से रखना है कि हम इस तरह से मैक्सिमम बेनिफिट ले, और उसको जो है ना हम, ताकि हम लोगों को सही ढंग से जो है ना ट्रेंड कर पाए, लोगों को हम अपने टीम को ट्रेंड कर पाए, उस तरह से आज हमें इस मीटिंग को लेना है। और एग्री एक ऐसा जबरदस्त फील्ड है जिसके बारे में कहे कि सबसे ज्यादा अगर कंपनी वॉल्यूम करती है तो वो है एग्री। और एग्री एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में बताया गया जाए कि जहां भी रहें आप कहीं भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हम इंडिया में, अगर हम इंडिया की टोपोग्राफी की बात करें, इंडिया की जो पॉपुलेशन की बात करें, हमारे जो 70% पॉपुलेशन है हमारी कंट्री का, वो जो है ना एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। तो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है वो समझ सकते हैं। इट मीन्स हमारे पास 70% ऐसे वॉल्यूम मिलने वाले हैं। हर 100 में से 70 लोग जो है हमारे यूजर कस्टमर और हमारे जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, हमारा टारगेट एरिया बहुत बड़ा है, सब लोग डिपेंडेंट है। शायद ही कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा कि आपको एग्री से जुड़ा हुआ नहीं मिले। तो बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन होने वाला है। तो मैं सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं। मेरा नाम रुपेश कुमार सिंह है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। और मेरे को भी एग्री पे काम करने में बहुत ही मजा आता है। तो आज जो हम सीखेंगे वो हमारे लिए बहुत ही अल्टीमेट रहेगा। और हम सब लोग नोट्स बनाए। स्पेशली मैं जो है ना एग्री में बहुत बहुत काम करता हूँ और मेरे को बहुत मजा आता है, पैशन के साथ काम करता हूँ। एक लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं। आप जहाँ भी हो वहाँ पे जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे कि कैसे एडल्ट्रेशन को रोकना है, कैसे हमारे जो आजकल हेल्थ की जो चैलेंजेज आ रहे हैं उसको कैसे रोकना है, उसके बारे में दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। लोगों की जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, लोग उनकी जो है ना एग्रीकल्चर से हम आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं, उनको उनको हम एक सोर्स ऑफ इनकम दे सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ना, इसलिए हमें बहुत ही मजा आता है इस पे काम करने में। उसके साथ साथ जो है ना आज के डेट में जो बीमारियां बढ़ रही है वो बहुत ही चैलेंजिंग है। हम जो है ना हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, और दूसरा जो है ना वेल्थ सेक्टर में काम कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम जो प्रमोट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, वो जो प्रोडक्ट है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के थ्रू जो है ना हम लोगों को अगर हम जागरूक करें कि हम उनको सिर्फ ये मैसेज देना है कि आप जो केमिकल और फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंसी बढ़ी हुई है हमारे आज के प्रोडक्शन को, अगर हम उसको धीरे धीरे हम स्विच करें और उसको जो है ना हम जैविक की ओर लेकर के आए, तो एक बहुत बढ़िया काम कर हो सकता है। हम लोगों को अच्छी हेल्थ दे सकते हैं। केमिकल से जो हमारे जो अडल्ट्रेशन से जो हमारे जो टॉक्सिन्स जो हमारे बढ़े जा रहा है, हमारे जो जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और जो भी अनाज हमारे को उत्पन्न होता है उसमें जो केमिकल का मात्रा बढ़ रहा है, जो कि टॉक्सिन्स को बढ़ाता है, उससे जो जितने ज्यादा बहुत से ज्यादा बीमारियां आ रही है, कैंसर जैसी भयानक भयानक बीमारियां का मेन जो रीजन है वो है टॉक्सिन है। तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसको प्रमोट करके। तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से आज हम बहुत ही थैंकफुल है विनिंग टीम का, जो कि हमें जो है ना एक जबरदस्त बेहतरीन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है। और उस ट्रेनिंग में जो है ना हमें इस तरह से लेना है कि हम अपने आप को ट्रेंड कर पाए, अच्छे से नॉलेज ले पाए। और उस नॉलेज को हम लोगों को जाकर के, किसानों को जाकर के, फार्मर को जाकर के जो है ना हम ट्रांसफर कर पाए, ताकि जो है ना और अपने नेटवर्क में लोगों को ट्रेंड कर पाए। अपने जो भी हमारा नेटवर्क है उसमें हम जाकर के लोगों को जो है हम ट्रेंड कर पाएंगे, तो एक बहुत बड़ा एक काम हो सकता है। तो बहुत ही जबरदस्त मीटिंग होने वाली है आप। और आज की ट्रेनिंग के लिए जो ट्रेनर जो हमारे एग्री का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसको जो ट्रेन करने के लिए हमारे पास जो शख्सियत आने वाले हैं, जो आज अवेलेबल है, अभी हमारे हमारे साथ हमारे बीच में आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, उनके बारे में बताऊं। वो ऑलरेडी नॉर्थ में पूरा बहुत ही अच्छी तरह से प्रमोट कर रहे कंपनी के। हमारे जो वेस्टीज की हमारे ट्रेनर है, एग्री स्पेशलिस्ट है, एग्री में बहुत अच्छा इनका होल्ड है। बहुत अच्छे से आप कभी भी इनको कॉल करेंगे, बात करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, डिटेल में समझाएंगे। कोई भी चैलेंज आता है तो आप उनका नंबर ले करके कभी शेयर भी कर सकते हैं कि सर किसी प्रोडक्ट में हमें किसी स्टेज पे कौन सा प्रोडक्ट हमें जो है ना हमें इनको प्रमोट करना चाहिए, हमें रिकमेंड करना चाहिए, या एप्लीकेशन कैसे करनी है।
को बहुत ही हम आप सब की मदद से मैं चाहूंगा कि जोरदार क्लैपिंग के साथ हम आज जो हमारे जो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है एग्रीकल्चर का, उसके जो हमारे ट्रेनर है हमारे मिस्टर मनीष बाट्स, जो कंपनी के ट्रेनर है और बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो मैं आप सबके जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर मनीष बाट्स सर, प्लीज वेलकम। और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आवाज आ रही होगी आप सभी को मेरी। जी जी जी, परफेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक और स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सर। राइट सर। आई होप सभी को दिख रही होगी स्क्रीन, सही से प्रॉपर नजर आ रही होगी। यस यस यस। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज इस टाइम पे। मेरे ख्याल से सब लोग आराम से तसल्ली से अपने घर बैठे होंगे, पहुंच गए होंगे, कोई रास्ते में नहीं होगा, ऐसे जल्दी में भी नहीं होगा कि भैया जल्दी से भाग के पहुंचूं मैं। सब लोग अपने घर बैठ गए होंगे, होंगे अभी उस टाइम पे। तो आज हम बात करेंगे एग्री के बारे में। सिंपल सिंपल बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, अननेसेसरी की चीजों पे कोई बात नहीं करेंगे। बस आपको करना क्या है, अभी जितने भी देर सेशन चलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। आप सब कुछ उतारने की जरूरत नहीं है, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। मैं रुपेश जी को भेज दूंगा, किसी और को भेज दूंगा, नहीं तो मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों को दे दूंगा। तो अगर आपको ये पीपीटी चाहिए होगी तो आराम से आप मुझे मैसेज डालिएगा व्हाट्सएप पे, मैं उसको शेयर कर दूंगा। आपको कुछ उतारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना है। क्योंकि होता क्या है, कई बार मीटिंग में ना लिखने उतारने के चक्कर में जो काम की चीज समझने की होती बंदा वो भूल जाता है, बाकी की चीजों में उसका ध्यान रहता है। तो आज आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना है। बात ये करेंगे कि क्या एग्री के प्रोडक्ट हैं, क्या उनका फायदा है, और आप जब किसान से मिल रहे हैं तो कैसे उसको अप्रोच करें, कैसे आप उसको बताएं एग्री के प्रोडक्ट के बारे में। तो सिंपल सिंपल बात करेंगे, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। 7 प्रोडक्ट हैं एग्री के, एक एक हर एक प्रोडक्ट के साथ मैं आपको कीवर्ड बता दूंगा। अगर वो सेम कीवर्ड भी आप याद कर लेंगे तो उसके थ्रू भी आप आराम से उस प्रोडक्ट को ध्यान में रख पाएंगे और सामने वाले को सही से बता पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को अपना व्हाट्सएप का नंबर दे देता हूं, लिख लीजिएगा, ताकि कल को कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कर लीजिएगा व्हाट्सएप। खेती से जुड़ी हुई, खेती से जुड़ी हुई, पता चले किसी का कलेश हो गया तो वो मत बताना कि भैया मेरा लड़ाई होगी पड़ोसी के साथ, अब बताओ क्या करूं, ये मत पूछिएगा। कुछ खेती से जुड़ा हो, कोई भी काम हो, तो आप मुझे उस पर कर लीजिएगा व्हाट्सएप। नंबर लिख लीजिएगा, नंबर है 9206006009, 9206006009। इस नंबर को कर लीजिएगा सेव। इस पे होगा व्हाट्सएप, नाम लिख लीजिएगा मनीष वत्स। फोन इस पे लग नहीं पाएगा, और बाई चांस अगर लग गया तो कई बार हम लोग मीटिंग में होते हैं तो संपर्क नहीं हो पाता, तो ऑफेंड मत होइएगा, ऐसे नाराज मत होइएगा कि भैया मेरा फोन नहीं उठाया, उनका फोन उठा लिया था, तो नाराज मत होइएगा। सिंपल अब म्यूट कर लीजिएगा, जो जिनका भी अनम्यूट है वो म्यूट कर लीजिएगा। नंबर फिर से चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9206006009, 920 600 6009, 920 600 फिर 600 फिर 9। इसको सेव कर लीजिएगा मनीष वत्स के नाम से। कोई भी एग्री का डाउट आए आप पूछ लीजिएगा। कोई भी डाउट, लिखने में दिक्कत आ रही हो, हिंदी इंग्लिश में कैसे लिखूं, पंजाबी में लिखूं या बंगाली में लिखूं, तो आजकल तो ऑडियो वाला भी ऑप्शन होता है। सिंपल ऑडियो रिकॉर्ड करिए, आपने भेज दिया कि भैया क्या दिक्कत आई है और कैसे है, मुझे जैसे समय लगेगा मैं आपको तुरंत कर दूंगा रिप्लाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले हमारे सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे सर में। एक मिनट सर, एक मिनट सर, सर एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट सर, ये होस्ट थोड़ा म्यूट ऑल कर दीजिए सर, बीच बीच में लोग अनम्यूट हो रहे हैं तो डिस्टरबेंस होता है। लास्ट में वो अनम्यूट कर सकते सबको, और अभी म्यूट ऑल कर देंगे तो हमको डिस्टरबेंस नहीं आएगा बीच में। मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ, मनीष सर आप अनम्यूट कर लेंगे प्लीज। मनीष सर प्लीज स्टार्ट। चलिए अब आई थिंक सभी को आवाज आ रही होगी मेरी। नहीं हुआ सर, फिर एक बार मेरे पास हो रहा है, म्यूट ऑल करके इसको ब्लू बटन पे क्लिक करना पड़ेगा तो सब म्यूट ऑल हो जाएंगे। तो मैं कर लेता हूँ सर, एक मिनट रुकिए। अब हो गया, अब नहीं कर पाएंगे। मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? यस सर, आ रही है।
लास्ट में जब हम लोग करेंगे, अच्छा क्वेश्चन आंसर करेंगे लास्ट में, तो बीच में ऐसे आप वो मत करिएगा, परेशान मत होइएगा। हम लोग सेशन तभी वाइंड अप करेंगे जब आप सभी के क्वेश्चन और सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। और बाई प्लीज। चांस रह भी गया किसी का सवाल तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो लास्ट में अगर आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो आप हैंड रेज कर लीजिएगा, तो मैं आपको एक एक करके अनम्यूट कर दूंगा, फिर आप अपना सवाल उसमें पूछ लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्री 82 के बारे में। आप सभी को पता होगा वेस्टीज का एग्री का सबसे पुराना प्रोडक्ट है। सबसे ज्यादा सवाल, सबसे ज्यादा डाउट इसी पे रहता है कि भैया इसको कैसे यूज करें, इसका क्या मेन फायदा है। तो आप देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप किसी के पास जाएं तो सामने वाला क्या पूछेगा कि भाई ये है क्या। आप बिल्कुल अननोन आदमी के पास जा रहे हैं जिसको ना तो वेस्टीज का पता है ना एग्री 82 का पता है, तो नॉर्मल सी बात है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट लेके आएगा तो आपका भी कहीं ना कहीं सबसे पहले काउंटर क्वेश्चन यही रहेगा कि भैया ये क्या चीज है, आप क्या लेके आए हैं, इसका क्या फायदा है। तो एग्री 82 तो सबसे पहले तो आपका है एक्टिवेटर। सिंपल, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा। अगर आप वो सेम वर्ड्स सही से ध्यान से सुन भी लेंगे और अपने हिसाब से लिख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी, कल को आपको अननेसेसरी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, ना ही किसी के ऊपर आपको डिपेंड होकर रहना पड़ेगा कि भैया कोई कंपनी का आदमी आएगा तभी हम काम करेंगे या अपलाइन हमें हेल्प करेगी तभी हम काम करेंगे। आज आप सिंपल सिंपल सुन भी लेंगे और जो मेन मेन पॉइंट है उनको लिख भी लेंगे तो इजीली आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एग्री 82 अगर आप सब कुछ भूल जाएं, एक चीज याद रखनी है, ये है आपका एक्टिवेटर। एक्टिवेटर का मतलब क्या हुआ, आप इसको जिसके साथ यूज करेंगे उसकी पावर एफिशिएंसी को ये इंक्रीज कर देगा, उसको बढ़ा देगा। जिसका मतलब क्या हुआ, फार्मर बेसिकली करता क्या है, आपका फर्टिलाइजर यूज करता है, पेस्टिसाइड यूज करता है, इंसेक्टिसाइड यूज करता है, कीड़े की दवाई, फंगस की दवाई, खरपतवार नाशक, ये सब चीजें इस्तेमाल करता है। तो जिसके साथ भी आप इसको यूज कर रहे होंगे उसकी क्षमता को ये बढ़ा देगा। जिससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि अब आपने खाद के साथ मिलाया, फॉर एग्जाम्पल खाद की इसने पावर एफिशिएंसी बढ़ा दी, क्षमता बढ़ा दी, तो खाद की डालने की जरूरत कम पड़ेगी। तो कम क्यों पड़ेगी, क्योंकि जो आपने डाला था उसकी क्षमता बढ़ गई, उसका असर बढ़ गया, तो उसका रिजल्ट आपका खेत में बेहतर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको स्प्रे में मिलाया, स्प्रे की इसने पावर एफिशिएंसी बढ़ा दी, तो स्प्रे आपको कम करने पड़ेंगे या फिर आप उसकी डोज भी रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी मात्रा भी आप कर सकते हैं कम। तो ये सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 82 है क्या। तो 82 आपका है एक्टिवेटर। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी फार्मर आपसे मिले तो आप उसको बोल सकते हैं कि भैया हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप जिसकी भी चीज के साथ आप यूज करेंगे उसकी क्षमता को, एफिशिएंसी को ये बढ़ा देगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये है आपका स्प्रेडर। होता क्या है, जब हम स्प्रे करने जाते हैं तो जो ज्यादातर दवाई रहती है वो आपका लीफ के ऊपर ही गिर के रह जाती है। अब आपने दवाई का स्प्रे किया, नॉर्मली नॉर्मली जब किसान स्प्रे करता है तो खेत में वो चल के जा रहा होता है, ट्रैक्टर से कर रहा होता है, दवाई आपका ज्यादातर लीफ के ऊपर ही रह जाती है। पर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको, आपने स्प्रे किया, दवाई गिरी पत्ती के ऊपर, पर मान लेते हैं इंसेक्ट कीड़ा पत्ती के नीचे बैठा है या तने के आसपास बैठा है या रूट्स के आसपास बैठा है, दवाई आपका ऊपर रह गई और जो प्रॉब्लम थी वो नीचे है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये तो ऐसा हुआ, अगर एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊं मैं कि भैया चोट लगी सर पे और चोट लगी मान लेते हैं पैर पे, पर बाम कहीं ना कहीं आप सर पे लगा रहे हैं। तो जब आप स्प्रे करते हैं तो मेजर जो दवाई रहती है वो प्लांट के ऊपर ही रह जाती है, जहां पे जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है कई बार वहां तक उसका स्प्रेड जा ही नहीं पाता। तो 82 क्या करता है, जब आप इसको यूज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के साथ, तो ये आपका उसकी सरफेस टेंशन को कम कर लेता है, जिसकी वजह से वो आपका अच्छे से स्प्रेड हो जाता है पूरी पत्ती पे, पूरे तने पे सही से वो पेनिट्रेट कर जाता है, स्प्रेड हो जाता है। जिससे फायदा क्या मिलता है कि अगर आपकी दवाई ऊपर भी गिरी है और कीड़ा मान लो फॉर एग्जांपल नीचे बैठा है, तो ये उस दवाई को नीचे तक ले जाएगा और उसका प्रॉपरली कंट्रोल करने में ये करेगा हेल्प। तो इस तरीके से जब आप इसको यूज कराएंगे तो स्प्रे की भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसको भी कम यूज करना पड़ेगा, उसको उसकी जरूरत भी कम पड़ेगी, कम स्प्रे में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तीसरा इसका मेन बेनिफिट क्या है, ये क्या करता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाने में मदद करता है। अब ध्यान से सुनिएगा, खेती में जितने भी प्रोडक्ट यूज होते हैं उसमें से 80% प्रोडक्ट होते हैं पाउडर फॉर्म में, पाउडर बेस होते हैं या ऑयल बेस होते हैं। इनका नेचर ऐसा होता है कि ये पानी में सही से डिजोल्व नहीं हो पाते, सही से मिक्स नहीं हो पाते। और फॉर एग्जांपल आपने मिक्स कर भी लिया तो जब तक आप मेन फील्ड में पहुंचे, मेन खेत में जब तक आप पहुंचे स्प्रे करने के लिए, हुआ क्या, वो आपका मेजर जो दवाई थी
वो आपका नीचे सेटल होनी शुरू हो गई टैंक में। अब हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल आपका 1 एकड़ का खेत है या 1 बीघा का खेत है। अब खेत में किसान क्या करता है, अलग अलग क्यारियां बना के रखता है, पार्टीशन बना के रखता है। वो एक कोने से स्टार्ट करता है स्प्रे करना और धीरे 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 पूरे खेत को करता है कवर। अब आपने जिस टैंक में दवाई डाली थी आपने, वो आपका सारी जो दवाई थी वो नीचे जाके सेटल हो गई टैंक में। तो होगा क्या, जो बेसिकली जो नोजल होता है, जो स्प्रे वाले पंप में जो नोजल होता है, उसका पाइप नीचे से निकलता है। अब सारी दवाई आपका नीचे बैठ गई तो होगा क्या, जब आप स्प्रे करने जाओगे तो इनिशियली जहां से आपने शुरू किया है वहीं थोड़े से एरिया में ही सारी दवाई निकल जाएगी, जो भी आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो भी यूज कर रहे होंगे। तो बाकी खेत में आप नॉर्मली पानी का स्प्रे करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो मेजर जो दवाई थी वो तो आपका नीचे ही बैठ गई। तो 82 करता क्या है, आप जिस भी प्रोडक्ट के साथ इसको यूज करते हैं उसको लंबे समय तक डिसॉल्व करके रखता है, पानी में घोल के रखेगा, मिक्स करके रखेगा। जिससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि भैया आपकी दवाई लंबे समय तक घुली रहेगी तो जब आप स्प्रे करने जाएंगे तो उसका असर एक कोने में नहीं रहेगा बल्कि पूरे खेत में आपका आएगा। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, फार्मर को 3 मेजर प्रॉब्लम आती है जब वो कोई भी खाद या पेस्टिसाइड यूज करता है। एक, वो दवाई सही से घुली नहीं, मिक्स नहीं हुई, वो प्रॉब्लम इसने दूर कर दी। दूसरा, वो सही से स्प्रेड नहीं हुई दवाई, वो प्रॉब्लम इसने दूर कर दी। तीसरा, उसकी सही से पावर नहीं बढ़ी, उसका सही से रिजल्ट नहीं आया। तो तीनों प्रॉब्लम ये दूर करने में करता है हेल्प। तो इस तरीके से आप उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। देखिए, आज के टाइम में सबसे प्रोग्रेसिव, सबसे इंटेलिजेंट फार्मर। अब वो टाइम नहीं रहा कि भैया आप गांव में जाओ किसी को कुछ ही बताए हो, चाहे वो किसी भी एरिया का फार्मर हो। सब आजकल लोग सभी लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं, इंटरनेट पे हैं, वो तभी 2 मिनट में निकाल लेते हैं क्या प्रोडक्ट है, क्या फायदा है। तो जब आप ये बिल्कुल लॉजिकल चीजें उनको समझाएंगे तो उनको भी क्लियर होगा कि भाई इसको यूज करके उनका खर्चा नहीं बढ़ रहा, बल्कि वो अपने खर्चे को कम कर सकते हैं। और जो भी वो यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी उनको आएगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। इसके ऊपर 99% लोगों के क्वेश्चन रहते हैं। आप में से जितने लोग हैं, आप में से कई लोग एग्री पे पहले से भी काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को मैं जानता भी हूं पर्सनली। कुछ लोग होंगे जो आज पहली बार इस सेशन में आ रहे होंगे और उनको ये होगा कि आज हम कुछ नया सीखेंगे और नया सीख के हम लोग एग्री पे करेंगे काम। 99% लोगों का क्वेश्चन क्या रहता है कि भैया ये 82 तो समझ में आ गया, इसको कितना डालूं मैं, बीघा में कितना डालूं। कुछ एरिया में बीघा चलता है, कुछ एरिया में एकड़ चलता है, कहीं हेक्टेयर चलता है, कहीं कुछ ऐसा चलता है। तो सबसे पहले ये सवाल आएगा, कितना डालूं। तो या फिर कितने पानी में कितना मिलाऊं। अगर ऐसे डाउट आपके मन में आ रहे हैं, आज मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूं। अगर इन फ्यूचर किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप डोज भूल जाएं या आपको ध्यान ना हो, तो सिंपल आप वो बॉटल लेना, उसको घुमाना, या डब्बा लेना, उसको घुमाना, पीछे आपको जानकारी मिल जाएगी कि भैया कितना पानी में कितना डालना है। यहां पे 3 मेजर सवाल आएंगे आपके सामने कि 1 एकड़ में कितना डालूं, 1 बीघा में कितना डालूं। हाँ, इसको कैसे मेजर करूं मैं। अगर आप स्प्रे में यूज कर रहे हैं तो इसकी जो स्टैंडर्ड डोज रहती है एग्री 82 की, वो रहती है 5 ml इन 15 लीटर वाटर, 5 ml 15 लीटर पानी में। यहां सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आएगा। मैं आपको क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं ताकि कल को जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप ब्लैंक ना हो, इजीली सामने वाले को आप कन्वे कर पाए, उसको सही से बता पाए। तो सबसे पहले सवाल क्या आएगा, अच्छा ज्यादा एमएल आप किसान के सामने करेंगे तो किसान हो जाएगा कंफ्यूज। किसान आपको अगर नॉर्थ इंडिया साइड का हुआ, हरियाणा, यूपी, पंजाब का हुआ, तो सिंपल कह देगा भाई कितना डालना है खेत में आप बता दो, ये एमएल मुझे समझ में नहीं आता। तो सिंपल क्वेश्चन आपका क्या आएगा कि मैं कैसे इसको मेजर करूं, कितना डालूं। तो आप सामने देख रहे होंगे 82 की आपको कैप नजर आ रही होगी ग्रीन कलर की। इस कैप में हाफ लीटर वाली जो बोतल आती है, इसमें 10 ml डोज आती है, 10 ml इसमें आती है दवाई। एक टैंक में डालना है 5 ml, तो हुआ आपका आधा ढक्कन आधी कैप। इस हिसाब से आप एक टैंक में यूज करा सकते हैं। यहाँ पे दूसरा सवाल आएगा कि भैया इतने खेत में कितना डालूं, उतने खेत में कितना डालूं, बीघा में कितना डालूं, एकड़ में कितना डालूं, हेक्टेयर में कितना डालूं। ये सवाल जब आएगा तो इस सवाल का जवाब आपको कैसे देना है। हर फार्मर को पता रहता है कि उसके खेत में कितने टैंक लगेंगे जब वो स्प्रे करने जाएगा। 2 टैंक लगेंगे, 4 लगेंगे, 6 लगेंगे, 10 लगेंगे। तो आपको इस सवाल का जवाब कैसे देना है। अगर कोई फार्मर पूछ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि भैया मैं 10 बीघा में कितना डालूं, तो आप उससे सिंपल ये पूछिएगा कि भैया आपके 10 बीघा में कितने टैंक लगते हैं। 2 लगते हैं, 4 लगते हैं, 6 लगते हैं, 10 लगते हैं। अब आपको एक टैंक का डोज पता चल गया,
तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पूरा खेत का डोज आपके सामने आ जाएगा। उस तरीके से आप सिंपल तरीके से उसको बता भी देंगे, आपका भी काम हो जाएगा और किसान का भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और वो भी आपके प्रोडक्ट को सही से इस्तेमाल करना कर देगा स्टार्ट। वहीं अगर आप फर्टिलाइजर के साथ यूज कर रहे हैं तो 2 से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से, पर केजी फर्टिलाइजर के हिसाब से आप इसको मिक्स कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। और बाई चांस भूल जाएं तो आप देख सकते हैं बोतल के पीछे भी। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है एग्री ह्यूमिक। देखो 82 के साथ आपको याद रखना है एक्टिवेटर। 82 के साथ आपको याद रखना है एक्टिवेटर। ह्यूमिक क्या करता है? एग्री ह्यूमिक हमारे पास आता है 2 टाइप का। एक आता है लिक्विड फॉर्म में और एक आपका आता है ग्रेनुअल फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म वाला जो रहता है उसकी ऑरेंज कलर की बोतल है। जो ग्रेनुअल फॉर्म में आता है उसका आप देखेंगे 5 किलो की पैकिंग में आता है। वो उसकी पैकिंग कुछ इस तरीके की रहती है। ये दोनों प्रोडक्ट सेम है, दोनों का काम सेम है, दोनों का फायदा सेम है। डिफरेंस बस इतना है कि अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप लिक्विड वाला यूज करिए, वहीं अगर आप जमीन में डाल रहे हैं, सॉइल एप्लीकेशन में अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप यूज करिए एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। दोनों में डिफरेंस यही है। इस प्रोडक्ट का मेन काम क्या है ये ध्यान से सुनिएगा। इसके आगे आप कोड वर्ड में लिख सकते हैं ग्रोथ। इस प्रोडक्ट के आगे आप कोड वर्ड में ग्रोथ भी लिख सकते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर याद रहे, इन फ्यूचर आप उसको सही से क्या कहते हैं सामने वाले को बता पाए। ह्यूमिक एग्री ह्यूमिक का मेन काम क्या है? ये आपकी क्रॉप में, अच्छा एक आपको बता दूं मैं, हमारे पास जितने भी खेती के प्रोडक्ट वो आप किसी भी क्रॉप में कर सकते हैं। चाहे आपका वेजिटेबल क्रॉप हो, सब्जी वाली फसल हो, अनाज वाली फसल हो, चाहे आपका फ्रूट वाली चाहे आपका फ्रूट वाली क्रॉप हो, कोई भी क्रॉप हो, आप किसी में भी इसको यूज करा सकते हैं। जिससे फायदा क्या होगा कि उसकी ये ग्रोथ में करेगा हेल्प। ग्रोथ में हेल्प करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया उसमें लीफ की डेवलपमेंट अच्छे से होगी, उसमें तना अच्छे से बढ़ेगा, उसमें झाड़ अच्छे से बढ़ेगा, उसमें पत्तियां अच्छे से आएंगी, उसमें ग्रीनरी अच्छे से आएगी। तो इस तरीके से आप किसान को समझा सकते हैं कि भाई हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री ह्यूमिक, जो कि 2 तरीके का आता है, एक लिक्विड फॉर्म में अगर स्प्रे करना चाह रहे हैं और एक ग्रेनुअल फॉर्म में। इस प्रोडक्ट का मेन काम क्या है कि इसको अगर आप खेत में डालेंगे तो आपकी फसल की बढ़वार को बढ़ा देगा। जिससे फायदा क्या होगा, उस फसल में लीफ अच्छे से आएंगी, पत्ती अच्छे से आएंगी, तना अच्छे से बढ़ेगा, हाइट उसके अच्छे से बढ़ेगी और ग्रोथ ठीक होगी, तो आपकी फसल की यील्ड भी, प्रोडक्शन भी बेहतर आएगी। अब बात करें अगर इसकी डोज के बारे में, ये 4 अलग अलग तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के। आप इसको सीड ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रूट ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉइल एप्लीकेशन और स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं। जो मेथड आपको इजी लगे या जो मेथड आप फार्मर को इजी लगे, उस मेथड से आप इसको करा सकते हैं यूज। मतलब ये नहीं करना कि अगर आपको स्प्रे सही लग रहा है तो आपने स्प्रे ही कराया है फार्मर से। आप पहले किसान से कंसल्ट कर लीजिए कि भैया ह्यूमिक 2 टाइप का आता है, लिक्विड और दाने में। अगर आप जमीन में डालना चाह रहे हैं तो आप ग्रेनुअल ले लीजिए, अगर आप स्प्रे करना चाह रहे हैं तो आप लिक्विड ले लीजिए। अगर आप सीड ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं तो डोज रहेगी 5 से 10 ml पर किलो बीज में। बीज में मिला के अगर आप ह्यूमिक को लगाते हैं तो ये क्या करता है, उसके जर्मिनेशन को बढ़ाने में भी करता है मदद। अगर जमीन में डाल रहे हैं तो 5 से 8 किलो ह्यूमिक ग्रेनुअल आप 1 एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका क्या रहेगा भाई, आपने पैकेट लिया नॉर्मल, उसको खोला, दाना लिया हाथ में और खेत में फेंक दिया। या फिर आपने किसान से पहले ही पूछ लिया क्या अगर आप क्या आप फर्टिलाइजर तो नहीं डालने जाओगे अभी, यूरिया, डीएपी और XYZ कोई चीज डालने तो नहीं जाओगे। अगर किसान कहता है हाँ मैं अभी फर्टिलाइजर डालने जाऊंगा, तो उसी के साथ मिक्स करा लो, ताकि आपका प्रोडक्ट भी यूज हो जाए और किसान की अननेसेसरी की 2-2 3-3 बार की मेहनत भी उसकी बच जाए, उसका समय भी बच जाए। इस तरीके से आप इसको यूज करा सकते हैं। स्प्रे में अगर आप कर रहे हैं तो ह्यूमिक लिक्विड करना है, ग्रेनुअल को स्प्रे में यूज नहीं करना। डोज रहेगी 2 से 4 ml पर लीटर पानी में। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट को आप ऐसे मानिए जैसे वैक्सीन। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं प्रोटेक्ट के आगे वैक्सीन। अब सिंपल सी अगर बात करें, आप सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाई होगी, हाल फिलहाल कोविड की लगवाई होगी, कोरोना की लगवाई होगी। वैक्सीन का जो मेन मोटो रहता है वो क्या रहता है कि भाई आपको बीमारी से बचा सके, कि आपको वो बीमारी लगे ही ना, और बाई चांस बीमारी लग भी गई तो इतनी खतरनाक ना हो कि वो आपको लॉस कर जाए।
तो प्रोटेक्ट को भी ऐसे मानिए जैसे वैक्सीन। प्रोटेक्ट क्या करता है, आपकी क्रॉप को फंगस से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बचाने में करता है मदद। अब आप में से काफी लोग नए होंगे जिनका एग्री का बैकग्राउंड नहीं होगा, तो आपको आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि भैया ये फंगस वाली बीमारी होती कैसे। हम अगर कहीं गांव में जाएं, खेत में जाएं, तो हमें कैसे पता चले कि उस खेत में या उस पौधे पे जो बीमारी आई है वो आई है फंगस से। तो बिल्कुल लेमैन वाले सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूँ। फंगस वाली जो बीमारियां होती हैं उनमें बेसिकली जो सिम्टम्स रहते हैं वो क्या रहते हैं कि आपका, कई बार आपने देखा होगा प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाती, तना गलना शुरू हो जाता है, जड़ें काली होनी शुरू हो जाती है, पौधा धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है, मरना शुरू हो जाता है, आपका ड्राई होना शुरू हो जाता है। अगर आप ऐसे सिम्टम्स देख रहे हैं तो सीधा समझ जाइएगा कि उस खेत में जो बीमारी आई है वो आई है आपका फंगस की वजह से। तो एग्री प्रोटेक्ट को अगर आप पहले ही एज अ प्रिवेंशन यूज कराते हैं तो आपकी क्रॉप को ये फंगस से होने वाली बीमारी से बचाने में करेगा मदद। अब सवाल ये आता है कि फंगस वाली बीमारी आती कब है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं मैं कि साल में 2 बार कम से कम किसी भी क्रॉप में फंगस का अटैक होता होता है। एक तो आपका मॉनसून के टाइम पे, आपका जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास। दूसरा आपका दिसंबर जनवरी फरवरी के आसपास, क्योंकि इन दोनों टाइम में ही एनवायरनमेंट में मॉइस्चर ज्यादा रहता है। और फंगस वाली बीमारी बेसिकली तभी होती है जब आपके खेत में मॉइस्चर ज्यादा रहता है। तो जब आप ये बात किसान को बताएंगे तो वो पहले ही बोल देगा कि हाँ भाई ये बीमारी पिछले साल भी आई थी, इस साल भी आने की पॉसिबिलिटी है। तो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप इसको पहले ही यूज करा लीजिए ताकि कल को वो प्रॉब्लम आपके खेत में ना आए। और मान लो बाई चांस वो प्रॉब्लम आ भी गई आपके खेत में, तो इतनी खतरनाक ना हो कि भाई आपका वो पूरी ही क्रॉप खराब हो जाए। तो प्रोटेक्ट आपका बचाएगा फंगस से होने वाली बीमारी से। सिम्टम्स उसके क्या होते हैं फंगस वाली बीमारी के, कि पत्ती पीली पड़ गई है, तना सूख गया है, जड़ें काली हो गई हैं, झड़नी शुरू हो गई है, प्लांट की लीव्स, आपका प्लांट मरना शुरू हो गया है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आप कहीं भी देख रहे हैं किसी भी क्रॉप में, तो सीधा समझ जाइएगा कि उसमें फंगस वाली बीमारी आई है। उसमें आप एग्री प्रोटेक्ट का यूज करा सकते हैं। डोज आपकी रहेगी 30 to 40 ग्राम 15 लीटर पानी में, एक टैंक में 30 से 40 ग्राम। आपके खेत में जितने भी टैंक लग रहे हो, आपने किसान को बोला कि भैया कितने टैंक लगते हैं आपके खेत में। किसान फॉर एग्जांपल उसने बोला कि मेरे खेत में लगते हैं 5 टैंक। एक टैंक में गया 30 ग्राम 30 ग्राम, तो 5 में गया 150 ग्राम। इस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करके फॉर एग्जांपल आप उसको समझा सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं। और अगर आप सॉइल एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं तो 500 ग्राम 500 ग्राम पर एकड़ आप इसको गोबर के खाद के साथ या रेत या मिट्टी सैंड बालू के साथ मिला के भी मिक्स करके भी डाल सकते हैं, ताकि आपका खेत में आप इसको अच्छे से डाल सकें। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है एग्री मॉस। आजकल आप लोगों ने एक एक शब्द सुना होगा न्यूज में, न्यूज़पेपर में, ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हिंदी में बोलेंगे जलवायु परिवर्तन। अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में इसके बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि मौसम गड़बड़ रहेगा। बारिश के टाइम पे बारिश नहीं होगी, गर्मी के टाइम पे गर्मी नहीं होगी, सर्दी के टाइम पे सर्दी नहीं होगी। और जब ये होंगी तो पता चला कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे तमिलनाडु साइड साइक्लोन आया हुआ है, काफी प्रॉब्लम है आपका साउथ की तरफ। क्या कहते हैं, चेन्नई में बाढ़ आई हुई है। तो ये इन सब प्रॉब्लम का सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट पड़ता है खेती के ऊपर। भाई जब बारिश की जरूरत थी तब बारिश हुई नहीं, और जब बारिश की जरूरत नहीं थी तब बारिश हुई, तो आपका क्रॉप खराब हो गई, अननेसेसरी वेस्ट हो गई वो। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, आपने देखा होगा हर एक क्रॉप में दो चीजें बड़ी कॉमन रहती है। उसमें या तो फ्लावरिंग होगी, वो क्या कहते हैं, या तो उसमें फूल आएगा। आपने देखा होगा फ्रूट वाली क्रॉप पे फूल आएगा, फ्लावर आएगा। वेजिटेबल क्रॉप पे फ्लावरिंग होगी, फूल आएगा। आपका जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं, सीरियल क्रॉप जो है, उनमें आती है बाली आपका। तो मोटा मोटी एक प्रॉब्लम क्या थी फार्मर के सामने, उसने जो भी क्रॉप लगाई है इन सब कंडीशन की वजह से हुआ क्या, क्या तो फूल नहीं आया या तो फिर बाली नहीं आई। और फॉर एग्जांपल फूल बाली आ भी गई तो उस प्लांट में इतना स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो उसको लंबे समय तक होल्ड करके रख सके, गिरने से झड़ने से उसको बचा सके। तो होगा क्या, अब फूल बाली गिर गई, झड़ गई, तो प्रोडक्शन बहुत कम होगा खेत में, उसमें पैदावार होगी ही नहीं। एक एग्जाम्पल कैसे समझाता हूं आपको कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक कोई वेजिटेबल क्रॉप लगाई,
मान लेते हैं लेडी फिंगर लगाई, भिंडी लगाई, आई थिंक आप सभी को पता होगा भिंडी के बारे में, लेडी फिंगर के बारे में। उस पे आते हैं आपके फूल, सफेद कलर के, पीले कलर के फूल आते हैं। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपके एक प्लांट पे आए 10 फूल। अब हवा चली, आंधी चली, तो 10 में से मान लेते हैं 8 गिर गए, ड्रॉप कर गए उस पे आपका प्लांट में से। अब आपने फिर क्या किया, मॉस का स्प्रे किया। तो मॉस क्या करता है, फ्लावरिंग की प्रोसेस को बढ़ा देता है। सिंपल, मॉस के आगे आप कोड वर्ड में लिख सकते हैं फ्लावर। तो मॉस क्या करता है, फ्लावरिंग की प्रोसेस को बढ़ा देता है, जिससे फायदा क्या मिलेगा, आपके खेत में फ्लावरिंग बेटर होगी, फूल ज्यादा आएंगे, पाली ज्यादा आएंगी, वो लंबे समय तक आपका टिकी रहेंगी, गिरेंगी नहीं, झड़ेंगी नहीं। और फॉर सिंपल सी बात है, जिस खेत में फ्लावरिंग ज्यादा होती है वहां पे आपका प्लांट भी और प्रोडक्शन भी आपका ज्यादा आता है। अब फॉर एग्जाम्पल, जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था, मान लेते हैं आपने लगाई भिंडी की फसल, एक पौधे पे आए 10 फूल, एक प्लांट पे 10 फूल आए, हवा चली, आंधी चली, 10 में से गिर गए 8, तो कितने बचे, 2। फिर आपने मॉस का स्प्रे किया, मॉस ने क्या किया, फ्लावरिंग की प्रोसेस को बढ़ा दिया, 10 की बजाय आए 15 फूल। फिर हवा चली, आंधी चली, 15 में से गिर गए 8, तो कितने बचे, 7। पहले बचे थे 2, अब बचे 7। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन उसमें ज्यादा होगी जिसमें फ्लावरिंग ज्यादा होगी, जिसमें 7 फूल आए होंगे उसमें सब्जी ज्यादा बनेगी, आपका पैदावार ज्यादा आएगी। और जिसमें 2 आए होंगे उसमें आपका पैदावार, उसमें ईल्ड प्रोडक्शन कम आएगा, क्योंकि वहां पे फ्लावरिंग कम थी। तो इसी सेम एग्जाम्पल के साथ आप किसान को समझा सकते हैं कि भैया हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अगर आप यूज करेंगे किसी भी क्रॉप में फ्लावरिंग के टाइम पे, तो ये फ्लावरिंग को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, जिससे फायदा क्या होगा, फूल बाली ज्यादा आएंगी, लंबे समय तक टिकी रहेंगी, गिरेंगी नहीं, झड़ेंगी नहीं, और उनसे आपका फल सब्जी दाना भी ज्यादा लगेगा। इस तरीके से आप इसको यूज करा सकते हैं। डोज आपकी रहेगी 20 से 30 ml 15 लीटर पानी में। और आपका क्या कहते हैं, आप इसको कम से कम 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं, ताकि फ्लावरिंग बेटर आए, उस क्रॉप में ग्रोथ आपका अच्छे से हो। इस तरीके से आप इसको यूज करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है एग्री नैनोटेक। नैनोटेक से आपके मिलते हैं सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। नैनोटेक से का ये कॉकटेल प्रोडक्ट है, इससे मिलते हैं सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब सवाल ये आएगा कि भैया ये क्यों हम डालें अपने खेत में, इसको डाल के फायदा क्या होगा। नॉर्मली फार्मर यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, सल्फर जिंक डालते हैं, इसको हम क्यों डालें, क्यों खर्चा करें हम इससे, इसको डालने से फायदा क्या होगा। तो आपको बता दूं, किसी भी क्रॉप में फ्रूटिंग के टाइम पे, फल सब्जी दाना बनते समय, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी क्रॉप में फल सब्जी दाना बनते समय फ्रूटिंग के टाइम पे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए उनकी अवेलेबिलिटी कराने में हेल्प करता है एग्री नैनोटेक। नैनोटेक से आपके मिलते हैं सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो भी आपके प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं फ्रूटिंग के टाइम पे, जब उसमें फल बनना शुरू हो गया है, दाना बनना शुरू हो गया है, सब्जी बननी शुरू हो गई है। तो अगर आप किसी फार्मर से मिल रहे हैं, उसके खेत में अगर फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, भाई मान लो फॉर एग्जांपल वीट लगाया है तो उसमें दाना पड़ना शुरू हो गया है, राइस लगाया है तो उसमें दाना लगना शुरू हो गया है, कोई सब्जी लगाई है उसमें सब्जी आनी शुरू हो गई है, कोई फल लगाया है, बाग लगाया है, फ्रूट लगाया है तो उसमें फ्रूट आना शुरू हो गया है, तो अगर आप नैनोटेक को यूज कराते हैं उस टाइम पे, तो ये क्या करेगा, उस फल सब्जी दाने का रंग, चमक, वजन, आकार, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने में करता है मदद। तो आप सिंपल बोल सकते हैं सामने वाले को कि भाई हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अगर आप यूज करेंगे किसी भी फसल में, तो ये क्या करेगा, उसकी फ्रूटिंग को बढ़ाएगा और उसकी क्वालिटी को बढ़ा देगा, जिससे फायदा क्या होगा, उस फल सब्जी दाने में कलर, साइज, शेप, स्मेल अच्छा होगा। ये सब चीजें अच्छी होंगी तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी तो उसका मार्केट में रेट भी फार्मर को बेटर मिलेगा। इस तरीके से आप उनको समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। अगर आप स्प्रे में यूज कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं 30 ml 15 लीटर पानी में। वहीं अगर आप सोयल एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, फार्मर कहता है भाई मैं स्प्रे नहीं करूंगा, मैं जमीन में डाल दूंगा, तो आप डाल सकते हैं 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, एक खेत में आप इसको डाल सकते हैं 500 ग्राम। तो ये था आपका एग्री नैनोटेक। बात कर लेते हैं अगले प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है एग्री गोल्ड। गोल्ड क्या करता है, आपकी फसल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, और इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये आपके प्लांट को स्ट्रेस से बचाने में करता है मदद। ये आपके प्लांट को स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है, जिससे फायदा क्या मिलता है,
अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि भाई प्लांट को भी कब स्ट्रेस होता है? तो आपने देखा होगा जब भी मौसम चेंज होता है, ज़्यादा बारिश हो जाए, ज़्यादा गर्मी हो जाए, ज़्यादा सर्दी हो जाए, ज़्यादा कीड़ा आ जाए, बीमारी आ जाए, तो प्लांट आपका आ जाता है स्ट्रेस में। धीरे-धीरे मुरझाना शुरू हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है, सिकुड़ना, गिरना शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वो स्ट्रेंथ आपका मिलती है एग्री गोल्ड से। गोल्ड को आप बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बोल सकते हैं टॉनिक। जैसे हम लोग भी बीमार होते हैं ना, कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कोई ना कोई सप्लीमेंट दे देता है, टॉनिक दे देता है, कोई एनर्जी बूस्टर दे देता है, ताकि जो आपकी एनर्जी लॉस हुई है, उस डिजीज़ की वजह से, उस बीमारी की वजह से वो फिर से बूस्ट अप हो जाए। तो एग्री गोल्ड को भी आप एज़ अ टॉनिक मान सकते हैं, बता सकते हैं। ये क्या करेगा? आपके प्लांट को स्ट्रेस से बचाने में करेगा हेल्प। अब एक बिल्कुल सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके खेत में कोई इंसेक्ट आया, कोई कीड़ा आया। अब जब कीड़ा जब आता है तो फसल क्या होता है आपकी धीरे-धीरे मुरझानी शुरू हो जाती है, मरनी शुरू हो जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप गए मार्केट में, मार्केट से आप लाए कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आप लेके आए, आपने उसका स्प्रे कर दिया। अब वो कीड़ा तो मर गया, पर अभी भी आपकी प्लांट की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है, उसकी ग्रोथ सही से बढ़ नहीं पाई है। तो उस ग्रोथ को फिर से रीस्टार्ट करने में, उस प्लांट को स्ट्रेस से बचाने में, रिकवर करने में जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो आपका मिलेगी एग्री गोल्ड से। तो गोल्ड को आप एज अ टॉनिक, स्ट्रेस बस्टर, एनर्जी बूस्टर बोल सकते हैं। आप जिस भी क्रॉप में इसको यूज कराएंगे उसकी ग्रोथ को ये बढ़ा देगा, उसके डेवलपमेंट में ये करेगा हेल्प। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। बड़ा ही मिनिमम इसको यूज करना होता है, 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी में। तो जितना भी लीटर का आपका टैंक है, तो आपका टैंक का डोज आ जाएगा, और जितना जितना भी टैंक आपके खेत में लगे, उस हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और अगर आप इसको सॉइल एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन में यूज कर रहे हैं, तो डोज रहेगा 100 से 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और बाई चांस भूल जाओ कितना यूज करना है, तो आप देख सकते हैं डब्बे के पीछे, वहां पे भी आपको प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और तब भी समझ में ना आए, तो मैंने आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया ही है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है एग्री एक्वा जेल। ये प्रोडक्ट करता क्या है? अपनी कैपेसिटी से 500 गुना ज्यादा पानी को, खाद को होल्ड करके रखता है। अपनी कैपेसिटी से 500 गुना ज्यादा पानी को, खाद को होल्ड करके रखता है। जिससे फायदा क्या मिलता है कि आपकी इरिगेशन की जो कॉस्ट है वो 50% तक कम हो जाएगी, और खाद देने की जरूरत है 40% तक कम हो जाएगी। इस प्रोडक्ट का मेन काम क्या है? ये क्या करता है, जब आप इसको यूज करते हैं सॉइल एप्लीकेशन में, इसको यूज करने का सबसे मेन टाइम है किसी भी क्रॉप में आपका फील्ड प्रिपरेशन के टाइम पे, जब आप खेत तैयार कर रहे हैं, स्टार्टिंग में खेत की जुताई कर रहे हैं, ये बीज लगाने से पहले। और बाई चांस किसी ने बीज लगा दिया है, इसको यूज नहीं कर पाए, तो बाद में जब आप वीडिंग करा रहे हैं, निराई गुड़ाई करा रहे हैं आपका खुरपी से, कुदाल से, स्पेड से, तो आप इसको बाद में भी यूज करा सकते हैं। इस प्रोडक्ट का मेन काम क्या है, सामने देखिएगा। हमने इसको पहले डलवा दिया खेत में, मिट्टी में। तो जैसे ही आपने पानी दिया, खाद दिया, इसने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, होल्ड करके रखा, जेल में कन्वर्ट कर दिया। और जैसे जैसे आपका प्लांट बढ़ा, उसकी रूट्स भी फैलेंगी, रूट्स भी बढ़ेंगी, तो रूट्स क्या करेंगी, जो रुका हुआ पानी है, जो खाद है, उसको यूज कर लेंगी अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। जिससे फायदा क्या होगा कि भाई जो भी आपका प्लांट की क्या कहते हैं, जो रिक्वायरमेंट होगी, वो टाइम टू टाइम फुलफिल होती रहेंगी, और आपका प्लांट, आपकी फसल लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी, उसकी ग्रोथ लंबे समय तक होगी। दूसरा ये क्या करता है, खाद को भी बचा के रखता है। अभी 90% फार्मर करते क्या है, पहले खाद फेंक देंगे खेत में, उसके बाद लगाएंगे पानी। खाद मोस्टली डिजोल्व होता है पानी में। अब फॉर एग्जांपल 2 दिन गर्मी ज्यादा पड़ गई, तो होगा क्या, एवोपरेशन होगा, पानी आपका भाप बन के उड़ेगा, और पानी में मिला हुआ था खाद, तो 60 to 70% जो फर्टिलाइजर है वो किसान का वेस्ट हो जाता है, उड़ जाता है। ऐसी कंडीशन में उसको अननेसेसरी लॉस होता है, और दूसरा आपका फसल भी होती है खराब। एग्री गोल्ड यहाँ क्या करता है, आपने इसको पहले ही डलवा रखा था खेत में, अब इसने क्या किया, आपका खाद को तो पकड़ के रखा, पानी को भी साथ में पकड़ के रखा, तो जो खाद पानी पहले वेस्ट हो रहा था, अब वो वेस्ट नहीं होगा, लंबे समय तक बचा रहेगा, आपके प्लांट को मिलता रहेगा, और आपकी फसल में ग्रोथ भी बेहतर रहेगी। इस तरीके से आप इसको यूज करा सकते हैं, इसको बता सकते हैं। इसका डोज रहेगा 1 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से।
इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा यूएसपी लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, इसको साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज करना है। इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा यूएसपी क्या है, इसको बार बार अप्लाई नहीं करना, सिर्फ साल में एक बार यूज करना है। चाहे कोई भी क्रॉप हो, चाहे आपका शुगर केन वाली क्रॉप हो, या आपका व्हीट राइस वाली क्रॉप हो, या फिर आपका वेजिटेबल क्रॉप हो, आपने एक बार डाल दिया साल में, अगर फॉर एग्जांपल दिसंबर में डाला है तो अगले साल दिसंबर में ही डालने की जरूरत पड़ेगी, आगे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे साल भर तक ये काम करता रहेगा, पूरे साल भर तक आप इसको यूज करा सकते हैं। डोज रहेगी 1 kg पर एकड़। डालना कैसे है, सामने देखिएगा। आपने इसको पहले मिक्स कर लिया फर्टिलाइजर में या फिर रेत, मिट्टी, बालू, सैंड में, ताकि उसको फेंकने में आसानी रहे। फिर दूसरी वाली इमेज में आप देखेंगे, आपने इसको खेत में डाल दिया, फिर बीज लगा दिया। तीसरी वाली इमेज में क्या देखेंगे, जैसे ही आप खाद डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, इसने उनको होल्ड कर लिया, जेल में कन्वर्ट कर दिया। और फोर्थ इमेज में आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ हुई, उसकी रूट्स फैलना शुरू हुई, तो रूट्स ने क्या किया, जो रुका हुआ खाद था, पानी था, उसको भी इस्तेमाल कर लिया अपनी ग्रोथ के लिए, अपने बढ़वार के लिए। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल आप करा सकते हैं। तो ये थे आपका आज के प्रोडक्ट। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे, आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। 2-3 चीजों के मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। सबसे पहले तो आपके खेत में कोई कीड़ा आ गया है, मच्छर आ गया है, कोई दीमक हो गया है, कोई किसी ने पड़ोसी ने भैंस छोड़ दी है, कहीं जंगल के आसपास आप रह रहे हैं तो हाथी आ गए हैं, तेंदुआ आ गया है, तो इन सब के लिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। दूसरा, आपके खेत में घास उग गई है, झाड़ी उग गई है, वीड्स हो गए हैं, खरपतवार हो गए हैं, इसके लिए भी हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। इसके अलावा कोई आपका क्या कहते हैं, कोई आपका ये कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप एक एक करके हैंड रेज कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे जितने लोगों का ज्यादा का सवाल लिया जा सके। जी जी मनीष सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया आपने बताया। बट एक चीज मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने बताया ना कि इंसेक्टिसाइड के लिए, कीड़े के लिए, चाहे खरपतवार के लिए हमारे पास तो प्रोडक्ट नहीं है, बट जी, वहाँ पे हम अगर हम चाहें तो हम 82 रिकमेंड कर करके उसको बेहतर जो है। 82 क्या करेगा सर, सपोर्ट में काम करेगा। यस यस आपको यस, लेके तो मार्केट से आना पड़ेगा, हाँ मार्केट से ला करके उसको हम मिक्स उसके करा साथ आप 82 कर सकते हैं। 82 अकेला कीड़ा नहीं मारेगा। पता चले कई लोग 82 ही दे के आ रहे हैं, कहते हैं भैया इसको डालो कीड़ा मर जाएगा, वो अननेसेसरी गलत हो जाएगा। हाँ, मार्केट से लेके आइए इंसेक्टिसाइड, उसके साथ 82 यूज करिए, तो आपको बेटर रिजल्ट वहां पे मिलेंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। गेट सर, बहुत बढ़िया। आई तो थिंक 2 बहुत लोगों ने बढ़िया किया सर, है हैंड रेज। इतने शॉर्ट और इतने सिंपल तरीके से हमें सर ने बताया है, और इसको हम सही तरह से इस्तेमाल कर करके हम लोगों को सही तरह से जानकारी दे सकते हैं और बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आंसर का टाइम है, तो सब लोग वन बाय वन कर करके एक सर आप खुद ही मैं आपको। अनम्यूट कर देता हूँ सर इनका। राजेश जी, थैंक यू सर। राजेश प्रधान है एक, इनको पहले अनम्यूट कर देता हूँ मैं। राजेश जी, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल मॉर्निंग। द फैमिली। जी जी मौजूद हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सबको सादर प्रणाम। जी। सर बहुत अच्छा रहा सेशन। लगभग हमने फोटो स्क्रीनशॉट ले लिया है आपका, ना बट भी लिया सर हो तो मैंने मैं नंबर दिया आपका है व्हाट्सएप नंबर का, नोट नहीं आप कर पाया फोटो है इस व्हाट्सएप कर बार। दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ बाई चांस अगर ना भी लिया हो तो आप मुझे हाँ व्हाट्सएप जी सर। करिएगा। अगर आपने फोटो स्क्रीनशॉट ना भी लिया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा। नहीं एक्चुअली सर नंबर मैं सेव नहीं, मैं आपने लिख नहीं, मैं मैं एक ऑन बार द फिर वे से था, बता मैं देता लिख हूँ, नहीं पाया, अगर मैं दोबारा नंबर चाहूंगा। कई लोग बाद में आए हों तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 920, आप नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। यस सर, 920 यस सर। 600 हेलो सर, 9 920 600। 9। मैं रिपीट कर देता हूँ, 920 600 6009। इस पे आप कर सकते हैं व्हाट्सएप। आई थिंक और ये डिस्कनेक्ट हो गया उनका। पीपीटी ग्रुप से मिल जाएगा आपको, ग्रुप में अगर नहीं भी मिला है तो आपको पूरी जानकारी ग्रुप में जहाँ से भी आपको लिंक मिला है वहां से ही आप, वहाँ पे आपको पीपीटी मिल नहीं जाएगा, तो मैं चैट तो में डाल कंप्लीट देता हूँ पीपीटी ये, आई मिल थिंक। जाएगा, और नंबर भी हम शेयर कर चैट में डाल देंगे सर प्लीज।
ये Yes. इसमें चैट टू ऑल का ऑप्शन नहीं आ रहा। वही सर, आपके पीपीटी के साथ हम नंबर शेयर कर देंगे ग्रुप में। चलिए, और हैंड रेस किया था रोहिणी, इनको मैं अनम्यूट कर देता हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हॅलो, जी। हा सर, मराठीत बोलू? नहीं, मराठी मुझे नहीं आती जी, आप हिंदी में बताइए। तो मुझे हिंदी नहीं आएगी, समझ में आती है। अब जो अंगूर है ना, द्राक्षे, हम्म। तो उनका डिपिंग करते हम, वो घड मी थोडं मराठीत बोलते. त्याचे जे घड असतात ना, ते आपण डिपिंग मध्ये म्हणजे द्रावणात बुडवतो. डिपिंग डिपिंग के लिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। नहीं नहीं, तो उसमें एटीट्यूड नहीं डाल सकते क्या? नहीं 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 नहीं। लेकिन क्यों नहीं डाल सकते? उसमें हुआ क्या था, अभी पीछे क्या हुआ मैं बता रहा हूँ, नासिक के आसपास किसी ने किया था। हाँ, हमें नहीं किया था। हाँ, तो उनका कई बार होता क्या है, आपका उनका जो ग्रेप्स था थोड़ा जल गया था, तो डोज ज्यादा हुआ, पता नहीं क्या हुआ, ग्रेप जल गया था, तो अननेसेसरी नहीं उसको यूज करना, आप स्प्रे में यूज हाँ। करा लीजिए। स्प्रे नहीं में मैं फर्टिलाइजर के साथ या ड्रिप में यूज करा लीजिए, ऐसे करा लीजिए। नहीं, मैं सबको सब भी जगह देती है, लेकिन डिपिंग के हम भी देते थे। हम्म। लेकिन उनका क्या मतलब है, वो जो 82 है ना, ज्यादा देर तक मॉइस्चराइजर पकड़ता है, हम्म। और इसलिए वो ते जास्त वेळ ओलं राहिल्यामुळं बुरशी येते. मग त्यामुळं मग मी 1 वर्षापासून देत नाहीये, पण मला रिझन माहित नव्हतं. देखो, हमारे पास ऐसा कोई स्टडी नहीं है डिपिंग की, तो मैं तभी आपको रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। तो अननेसेसरी जिस चीज में इशू हो वो नहीं करना चाहिए, स्प्रे में करा लो, फर्टिलाइजर में करा लो, ड्रिप। नहीं, आपका ड्रिप में वो करा तो लो। देती है मैं, सब जी जी सब क्रॉप की। और अपना ये जो मॉश है ना, जी। मॉस प्रॉडक्ट, तो मी कांद्याला देते. म्हणजे कांद्याचं रोप जे असतं ना, हम्म। म्हणजे मला काय सांगायचंय तुम्हाला लक्षात येत असेल, तर ती जी पात आहे ना, त्याची फुटवा करतं. पण जर आपण काय म्हणतोय, मी मॉस फक्त फुलकळीसाठी म्हणजे देतो आपण. पण मग मी जर कांद्याला देते तरी त्याचा जास्त चांगला रिझल्ट येतो. मग मी हे देते, हे योग्य आपने आहे की प्याज नाही? में मॉस दिया था, आपको रिजल्ट बढ़िया मिला उसका। हाँ आप सभी को, जितने भी लोग आज ज्वाइन है ना, आप सिंपल एक आपको ट्रिक मैं बताता हूँ। हाँ हाँ। जहां भी आपको रिजल्ट मिल रहा है किसी भी प्रोडक्ट का, हम्म। सिंपल एक काम क्या करें, अपना 2 मिनट का वीडियो, 2-3 मिनट का वीडियो जरूर बना लें, हाँ अपनी हाँ हाँ लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, जो मराठी, बंगाली, जो भी लैंग्वेज है। उससे हाँ। फायदा क्या होगा, अच्छा उसमें ये मत बोले कि भैया मैं फलानी टीम से हूँ, ये हूँ, वो हूँ, कल को नहीं नहीं, वो तो नहीं हाँ, बताते हम। हवाई जहाज लेके आएंगे हम लोग, ये करेंगे नहीं, क्योंकि किसी रैंडम गाय को अगर आप वो भेज रहे होंगे ना वीडियो, तो वो कहेगा यार ये पता नहीं क्या आ गया। उससे फायदा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आप एक विलेज में काम कर रहे हैं, आपने वहां पे रिजल्ट लिया, आप दूसरी विलेज में काम करने जा रहे हैं, अगर वो आपको सही से एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास एक दिखाने के लिए हो जाएगा कि देखो भैया आपके साइड वाले गांव में मैंने इस क्रॉप में किया था और मुझे ये बेनिफिट मिला है। तो उससे क्या होगा, आपको काम करने में आसानी रहेगी, और वही वीडियो आप अपने ग्रुप्स में डालें, व्हाट्सएप पे डालें, स्टोरीज पे लगाएं, फेसबुक पे डालें, तो आपको अपने आप ही लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे कर सकते हैं आप। चलिए अगला सवाल लेते हैं, योगेशी, इनको मैं अनम्यूट कर देता हूँ, पूछ लीजिएगा अपना सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। मनीष सर, जबरदस्त ट्रेनिंग थी आज की। थैंक यू और थैंक यू। मैं महाराष्ट्र में एग्री के रिगार्डिंग ही ज्यादा काम करता हूँ। जी मेरे पास एक दो सवाल है सर। मेरे एक फार्मर ने अभी रिसेंटली चने की खेती की 1 जी। एकड़ में। तो 1 एकड़ में का आधे एकड़ में चना अच्छा आया है और आधे एकड़ में चना उगा ही नहीं सर। वो बीज का कुछ प्रॉब्लम होगा सर, फिर या तो हाँ, उसमें मॉइस्चर ज्यादा हो गया होगा, या फिर सीड का कोई प्रॉब्लम होगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ, थोड़ी बारिश ज्यादा हो गई यहाँ पे अचानक। और उस बारिश के मौसम में, जबकि उसने एक्वाजेल का जो यूज था, एक्वाजेल, ग्रैन्युअल एंड प्रोटेक्ट, ये हम्म। तीनों का मिक्सचर करके उसने सीडिंग की थी सर। सर होता पता क्या है, चना हाँ। बड़ा ही सेंसिटिव क्रॉप है। यस सर। चने में क्या होता है, बिल्कुल ही नॉमिनल वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। या अगर उसमें हल्का फुल्का भी पानी ज्यादा हो गया तो खराब हो जाता है।
तो कहीं ओके ना सर। कहीं यही हुआ होगा कि भाई बारिश ज्यादा हो गई, जो आधा खेत में जहां पानी थोड़ा ज्यादा खड़ा रह गया होगा वहां पे वो खराब हो गया, हम्म और जिसमें हम्म। पानी नहीं खड़ा होगा वहां पे वो ठीक रह गया होगा। तो ये प्रॉब्लम ओके। आई होगी। खेती में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि भाई आप कितनी कैलकुलेशन कर लो, कितना ही हम्म। प्रोडक्ट यूज कर लो, नेचर के आगे किसी की नहीं चलती। यस सर। ये तो है। सर एक दूसरा सवाल ये है मेरा, जी। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फार्मर्स शुगर केन का कल्टीवेशन करते हैं। हम्म शुगर केन में क्या होता है कि वो 2 बार खत डालते हैं, हम्म। 2 बार। तो उस समय जो दूसरी बार जब खत डालना रहता है, उस समय फिर हमारे ग्रेन्यूल का फिर से यूज कर सकते हैं क्या, नहीं एक ही बार? ग्रेनुअल आप 2-3 बार कर सकते हैं एक फार्म पे आराम से। ओके ओके। हाँ। और मैं दो तीन आपको सजेस्ट करूंगा, अगर शुगर केन हो रहा है, देखो हम्म। राइस और शुगर केन में सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, सबसे यस सर। ज्यादा फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट रहती है। यस सर। एक्वा जेल एक ऐसा प्रोडक्ट है, वो सिर्फ पानी नहीं बचाता, आपका फर्टिलाइजर को भी बचाता है। हम हम्म लोगों ने हरियाणा में, यूपी में इसके ट्रायल कराए थे कि हम्म आपका, देखो होता क्या है, शुगर केन में आपका वो पूरे बेड बनाते हैं पहले। तो आपने एक्वाजेल को अगर वहां पे डाला, तो एक तो हम्म आपका बेड बहुत प्रॉपर बनेगा, क्योंकि मिट्टी को ये सॉफ्ट बना के रखेगा। दूसरा, जब भी आप इरिगेशन देंगे, फर्टिलाइजर हम्म। देंगे, तो ये उसको पकड़ के रखेगा, बाइंड करके रखेगा। एक तो यस सर। मिट्टी हो गई सॉफ्ट, दूसरा प्रॉपर उसको खाद और पानी मिल गया, तो प्लांट की ग्रोथ एकदम से शूट अप हो जाती है, उसकी रूट्स भी अच्छे से बढ़ती हैं और उसका शूट भी अच्छे से बढ़ता है, जिससे फायदा क्या होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। तो हल्की ओके। फुल्की क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से जो क्रॉप खराब हो जाती है, तो वो इशू भी आपका उसमें नहीं आएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि शुगर केन जहां भी हो रहा है, राइस जहां हम्म भी हो रहा है, इनमें तो आप चाहे किसान को जबरदस्ती आपको देना हो, उनको आप हम्म। जरूर एक्वाजेल दें, वो आपको बाद में थैंक यू बोलेंगे, आपको रिजल्ट वहां पे बहुत बढ़िया मिलेगा। यस सर। हम्म, सर एक और सवाल है मेरा, मेरे पास 2-3 फार्मर्स है जो बड़े बड़े, जो जी चंदनों की खेती करते हैं, चंदन जो अपना जी पेड़ है उसकी, सैंडलवुड की बात कर रहा जी हूँ। जी जी तो सैंडलवुड्स के रिगार्डिंग वो 6-6 फीट के सैंडलवुड्स की ट्रीज अभी बन गए हैं। हम्म। उनको वो ग्रोथ नहीं हो रहे जितना उनका एक्सपेक्टेशन ग्रोथ था डेवलपमेंट का, वो हो हम्म। नहीं पा रहा। उस वाली खेती की जो अगर हम बात करते हैं, उस वाले प्लांटेशंस की बात करते हैं, उसमें अभी क्या प्रोडक्ट से एक्वाजेल अगर डालना है तो कैसे कर सकते, क्या कर सकते? उसमें प्लांट के साइड में फार्मर रिंग बना के रखता है, यस उसी सर। में से ही इरिगेशन करता है, फर्टिलाइजर सब उसी में डालता है, उसी उसमें आप डलवा लो एक्वाजेल। 40 to 80 ग्राम एक एक रिंग में आप डलवा लो, और ड्रिप हम्म। के साथ चला लो, उसमें बेसिकली ड्रिप ही होगा उनके पास। ड्रिप ही तो सर, ड्रिप में ड्रिपिंग। आप ह्यूमिक और गोल्ड यूज करा लीजिए, बेटर रिजल्ट मिलेंगे उनको। ओके सर ओके। ये करा लीजिए। और सर ये जो हम अभी मैं कुछ नर्सरीज पे विजिट करता हूँ, जी तो नर्सरीज के जो छोटे छोटे पौधे रहते, प्लांट्स रहते, उनमें अगर एक्वाजेल्स का हमें उन्हें बताना है, नॉलेज देना है, तो फिर क्या क्वांटिटी में नर्सरीज में छोटे प्लांटेशन में होता है, क्या कैसा रहता है? नर्सरी में कैसे कर सकते हैं, देखो अगर आप बिल्कुल छोटा छोटा, अब उसमें कोई मेजरमेंट तो होता नहीं, कोई प्लांट इतना छोटा होगा, कोई आपका 10 फीट का होगा, कोई 4 फीट का होगा। उसमें आप क्या कर सकते हैं, नर्सरी वाले बेसिकली करते क्या है, पॉट फिलिंग करते हैं, ट्रे को फिल करते हैं, कोकोपीट मिलाते हैं, आपका गोबर का खाद रहता है, सोयल सेट रहता है। तो जो वो फिलिंग कर रहे हैं, जो वो मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, उसमें आप एक्वाजेल मिक्स करा लो। उससे फायदा क्या मिलेगा कि आपका, आप एक तो ये मेहनत बच जाएगी छोटे छोटे प्लांट में अलग से डालने का, तो वो एक बार ही जो मिक्सचर बना रहा होगा, जो भी नर्सरी वाला होगा, तो क्या कहते हैं, उसमें आपका वो मिक्स कर लेगा, और बाद में सारे प्लांट्स में उसको थोड़ा थोड़ा करके डाल लेगा। इस तरीके से करा सकते हैं। ठीक है सर। ओके ओके सर। तो अगला सवाल लेते हैं मिताली, इन्होंने हैंड रेस कर रखा है, मैं अनम्यूट कर देता हूं आपको। रोहिणी, रोहिणी जी का हो गया अनम्यूट। मी बोलले एकदा हम्म बोलले मी एकदा, पण आपण जर नर्सरीत टाकतोय, ते नर्सरीचे किती कोकोपीटला किती टाकणार आहे? वो आप अपनी अपलाइन से पूछेगा, मेरे को समझ में नहीं आया आपने क्या पूछा। वो जो नर्सरी में डालेंगे ना जी कोकोपीट के साथ, जी 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 जी। तो वो कितना कितना डालना चाहिए कोकोपीट में? कोकोपीट अगर आप 200-300 किलो तैयार कर रहे हो,
उसमें हाँ आप हाँ, 1/2 kg मिला लीजिए, कितना? 1/2 kg, 1/2 kg। आधा, हाँ, यस यस यस, जी जी, ठीक है। थैंक यू। तो अगला सवाल लेते हैं आपका, प्रिया। प्रिया जी अनम्यूट कर देता हूँ मैं आपको, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन लोगों जी, को एक साथ यूज किया जा सकता है क्या, कि उनका सारे अलग अलग? सारे मत करिए, कोई 2-3 प्रोडक्ट एक साथ कर लीजिए। जैसे यूमिक ओके गोल्ड 82 एक साथ कर लिया, मॉस 82 साथ में यूज कर लिया, प्रोटेक नैनोटेक या प्रोटेक मॉस साथ में कर लिया, ऐसे। मॉस और गोल्ड एक साथ कभी नहीं करना। ऐसे। बाकी ओके बाकी के 2-3 प्रोडक्ट आप एक साथ मिक्स करके यूज सर, करो। ये अगर हम लोग को थोड़ा डिटेल में समझा देते तो अच्छा होता, आप कौन सा व्हाट्सएप कर प्रोडक्ट? लीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अच्छा सिर्फ ठीक है, मैं मॉस करूँगी। और गोल्ड एक साथ नहीं करना, बाकी किसी को भी आप साथ में यूज कर सकते हैं। ओके। और एक और क्वेश्चन था सर, जैसे आपने भी बोला ना कि एक्वा जेल जो है वो साल में सिर्फ एक बार यूज करना है, वो तो ठीक है, लेकिन आ, अभी हम किसान के पास जाएंगे तो उनको कितने कितने दिन में हमको पानी डालने के लिए बोलना वो है वो? जो रेगुलर जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको करने दो। ओके। उसको अपने आप डिफरेंट देखो। फार्मर क्या है, हम लोग फार्मर को सोचते हैं इलिटरेट समझ रहे होते हैं, कम पढ़ा लिखा समझ रहे होते हैं, पर वो हम लोगों से ज्यादा समझदार होता है। उसके पास हो आजकल तो सकता है, बहुत स्मार्ट हो हाँ गए हैं उसके वो पास लोग। हो सकता है बुकिश नॉलेज ना हो, पर हाँ हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे ज्यादा रहती है। राइट। फार्मर बेसिकली इरिगेशन कब देते हैं, देखो फार्मर सुबह शाम अपने खेत में विजिट करता है, देखता है, मिट्टी हाँ देखता है, प्लांट की कंडीशन देखता है, उस हिसाब से वो कंक्लूड करके देखता है कि भैया इसको पानी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ओके। जो वो प्रैक्टिस कर रहा है उसको करने दो, जब उसको लगेगा कि हाँ अभी पानी की जरूरत है तो पानी दे देगा उसको। अच्छा, उसको अपने आप ही डिफरेंस पता चल जाएगा, जहां वो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 दिन में पानी दे रहा था या 2 दिन में पानी दे रहा था। अब ये प्रोडक्ट मॉइस्चर बचा के रखेगा, खाद बचा के रखेगा, हो सकता है 2 के 4 दिन हो जाए, 5 का हो जाए 7 दिन। तो उसको खुद डिफरेंस दिखेगा कि यार मैं पहले जल्दी जल्दी पानी लगा रहा था, अब मेरे को पानी लगाने की जरूरत कम पड़ रही है, तो आपको आपका प्रोडक्ट फिर वहां पे सही से चलना शुरू हो जाएगा। ओके सर, लेकिन सामने वाला क्वेश्चन हमेशा ये करता है कि मुझे फिर भी कितने दिन में, कुछ लोगों का रहता है ना कि ठीक है मैडम आप जो बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर बच्चा जहाँ पे जैसे पानी बहुत कम में है ना, बहुत सारे एरिया में पानी की कमी है, तो वो एरिया में उन लोगों को, हम लोग को क्या कहना चाहिए कि कितने देखो कितने मैं दिन में आप? अपना एक एग्जांपल बताता हूँ, हम लोगों ने राइस क्रॉप में यूज कराया था, धान की फसल में। जी। धान में होता क्या है, हर तीसरे दिन पानी लगाना पड़ता है। अच्छा। जैसे आपने आज इरिगेट किया, कल आपने छोड़ दिया, परसों फिर आपने इरिगेट किया, एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डेज पे लगाना पड़ता है। तो जहां हम लोगों ने इसको यूज कराया था वहां पे इरिगेशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी 5वें दिन पे। अच्छा। कहाँ तीसरे दिन पे जरूरत पड़ रही थी, कहाँ जरूरत पड़ रही थी 5वें दिन पे। ओके। तो आप इस एग्जाम्पल के साथ उनको समझा सकते हैं कैसे धीरे। अब फॉर एग्जाम्पल आप तीसरे दिन पानी लगा रहे हो तो महीने में 10 पानी आए, क्योंकि 30 दिन का महीना होता है। अब आप लगा रहे हो 5वें दिन पानी, तो महीने में आएंगे 6 पानी, इस तरीके से आपका 4 पानी बचे। तो इस एग्जाम्पल के साथ आप उनको बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ओके आज का सेशन बहुत अच्छा था सर, थैंक यू। ओके ओके। अगला सवाल लेते हैं कैलाश जी का। कैलाश जी अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। कैलाश पवार। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मॉर्निंग सर। जी जी बताइए सर। हाँ सर, बढ़िया सर, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। हम्म। सर हमारे एरिया में कपास, मिर्च और प्याज वगैरह रहता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट सर, बायो प्रोडक्ट है, तो ये इंसेक्टिसाइड में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं क्या? कौन कौन सा प्रोडक्ट? जैसे कीटनाशक वाला हाँ उसमें। हाँ कर सकते हैं सर, नो इशू, कर और सकते कौन कौन सा प्रोडक्ट हम उसके साथ मिला सकते हैं? हैं। देखो सबसे बेस्ट रहेगा सब एग्री मिला 82। मिला सकते हैं क्या सर? सब आप मिला लीजिए, पर देखो कई बार हम लोग ना रिकमेंड नहीं करते। रिकमेंड इसलिए नहीं करते क्योंकि होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई किसी दूसरे प्रोडक्ट की डोज ज्यादा कर दी और उसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट आया, तो कहीं ना कहीं फार्मर के मन में डाउट आता है कि यार ये कीटनाशक तो मैं पिछले 10 साल से डाल रहा था, इनका मैंने अभी मिलाया है। तो अगर आप ऐसे मिक्स करके डलवा रहे हैं तो थोड़ा सा प्रिकॉशन क्या हाँ रखें हाँ। कि प्रॉपर डोज यूज कराएं। और
और जो अगर केमिकल के साथ यूज करा रहे हैं, जो ज्यादा कुछ होते हैं केमिकल जो काफी हैवी होते हैं, ज्यादा फसल खराब कर देते हैं, तो थोड़ा सा उनके साथ लिमिटेड डोज कराएं। बराबर, इस तरीके से करा सकते हैं। ठीक है सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। अगला सवाल लेते हैं एमडी सलीम जी। सलीम जी अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। सर आप तो खुद ही एक्सपर्ट हैं, आपको आपसे तो मुझे पूछना चाहिए, आप मेरे से पूछ रहे हैं सर। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन नहीं था एक्चुअली। जी। यहाँ पे ना हमारा एक बेस्ट फार्मर है, उन्होंने कोई गवर्नमेंट का एक मीटिंग था, वहां पे कोई गए, जाने के बाद वहां पे उनको एक ऐसी दवा उन्होंने वहां पे देखे है जो कीड़े मारने के लिए तो अपने पास कोई दवा नहीं होती है। जी जी तो जी। उनके पास एक ऐसी दवा उन्होंने देख के है, वो जो दवा है वो अगर आदमी के अंदर जाएगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मगर कीड़े के ऊपर स्प्रे करे तो कीड़ा मर जाता है। ये नया फार्मूला का दवा कुछ निकाले हैं, मैं ओके, उसका इमेज आपको भेज रहा हूँ। अगर आप मुझे ऐसा व्हाट्सअप कोई करिए। हाँ अभी मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ। अगर ऐसा अगर प्रोडक्ट अपने पास अगर कंपनी की तरफ से अगर हो जाता है तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। नहीं, उसलिए डन बोल सर, के मैं डन। आपको मेरी हाँ इवन कल ही सीईओ सर के साथ मीटिंग है, मैं कल ही सजेस्ट कर दूंगा सर उनको। जी मैं अभी आपको व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ सर। जी आप मेरे तो को भेज। वो ये सजेशन के लिए आप लोगों को आइडिया रहता बोल के फोन को बाकी का बहुत अच्छा था सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। देखो एग्री बहुत आसान है, बहुत इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि आप सभी लोग कहीं ना कहीं एग्री बैकग्राउंड से ही। अच्छा, किसान को नेटवर्किंग नहीं समझ में आती, आप उसको बोलोगे भैया मर्सिडीज आ जाएगी, ऑडी आ जाएगी, उसको नहीं समझ में आएगा। हाँ, पर आप अगर उसको ये समझाओगे कि जो आपका ट्रैक्टर का ईएमआई जा रहा है वो कम हो जाएगा, या फिर जो ईएमआई का पैसा आपका खेती से नहीं निकल रहा, आप कहीं ना कहीं से यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। भाई आप अपना खेती करो, प्रोडक्ट यूज करो, आपको फायदा मिलेगा, क्रॉप का ग्रोथ बढ़ेगा। उसके बाद इन फ्यूचर अगर आप किसी को सजेस्ट करते हो तो आपका खेती का खर्चा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। किसान को ना तो ऑडी से मतलब है, ना मर्सिडीज से मतलब है, उसको ये मतलब है कि भाई मेरा महीने का 5,000 रुपये खर्च हो रहा है खेती में, वो मुझे कहीं से आना शुरू हो जाए। तो इस तरीके से आप उनको अप्रोच करेंगे तो आपकी बात वो जरूर ध्यान से सुनेंगे, आपके साथ अटैच होंगे, प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेंगे। अच्छा, एक फायदा और होता है अगर आप फार्मर के साथ काम करते हो, जब भी आप खेत में जाओगे 2 4 5 किसान आपको कहीं ना कहीं जरूर दिख जाएंगे, मिल जाएंगे, अगर आप कहीं यूज करा रहे होंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एक टाइम के बाद न्यू ज्वाइनिंग की। तो अगर आप एग्री पे काम करोगे तो न्यू ज्वाइनिंग का पंगा कभी भी नहीं होगा आपके साथ। आप नए नए लोगों से मिलेंगे, गांव में जाएंगे, आपको रिजल्ट अच्छा खासा मिलेगा। दूसरा, आप में से मेजर जो लोग हैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, जो नए लोग हैं साइड मेंटेन का पंगा रहता होगा उनके साथ कि भैया 100 पीवी से रह गया, 200 पीवी से रह गया, 500 पीवी से रह गया। तो जब आप एग्री पे काम करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम भी आपके सामने नहीं आएगी। आप इजीली 100 200 पीवी का सामान किसी भी फार्मर को आप दे सकते हैं। आप किसी को 4 ह्यूमिक ग्रेनुल दे आओ, 100 पीवी आपका आराम से हो जाएगा। एक्वाजेल में मेरे ख्याल से 60 पीवी के आसपास मिलता है। एक एक्वाजेल आपने दिया, वो आपका इजीली प्रोडक्ट वहां से निकल जाएगा। तो अच्छा, दूसरी चीज, अपने पास प्रोडक्ट जरूर रखें डेमो के लिए। 82 रखें, एक्वाजेल रखें, इनसे डेमो होता है, डेमो आप जरूर करें। डेमो से क्या होगा, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ जाती है और आपके शब्दों को एक सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ जो ये आदमी जो बात कर रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो लोग आपसे जरूर अटैच होंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। नंबर आपके पास आ ही गया। इन फ्यूचर कोई भी सवाल है आप व्हाट्सअप करिएगा। अच्छा, व्हाट्सअप करके थोड़ा धैर्य रखिएगा, सब्र रखिएगा। ये मत करना कि वो पूरा सांप बना दिया चैट में कि भैया हाय हेलो सर सर सर, सांप आ गया, कीड़ा आ गया, ये आ गया। हाँ, मैं जैसे फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई कर दूंगा। कुछ अर्जेंट हो तो सिंपल आप एक ऑडियो मैसेज छोड़ दो कि सर अर्जेंट है, आप जब भी फ्री हो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मुझे आपका सजेशन चाहिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं हैंड ओवर कर देता हूँ अभी। रुपेश जी आई थिंक होंगे लाइन पे, रुपेश जी को हैंड ओवर कर देता हूँ। यस ग्रेट, आई थिंक सो थैंक यू सो मच मनीष सर। और क्वेश्चन सबके आई थिंक हो गए होंगे कंप्लीट। तो बहुत ही बढ़िया सर, थैंक यू सो मच मनीष सर। आपने ये ऑड टाइम में एक तरह से अभी जो है ना एक्स्ट्रा टाइम में आप हमें जो है ना बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग दी। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट थे सबको क्लियर आपने बहुत ही सिंपल शब्दों में बताया। तो डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे फायदे मिलने वाले हैं।
बहुत अच्छे लोगों ने यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि और क्वेश्चन भी आपने इतने सरल तरीके से बताया है कि सबका जो है ना खुद सबका आंसर जो है ना सबको आंसर मिल गया होगा। और एक ऐसा फील्ड है जिसपे बहुत ज्यादा हम जो है ना वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं, और जैसे बताया कि हम साइड वॉल्यूम वगैरह का जितना भी चक्कर है वो भी खत्म कर सकते हैं। हमारा नई ज्वाइनिंग का जो है ना प्रॉब्लम खत्म हो सकता है, और कब किस स्टेज में कैसे कैसे जो है ना हमें डालना है, सारी जानकारी हमें मिल गई। और अगर फिर भी हमारे पास ये सारे डोजेज की प्रॉब्लम होती है, और डोजेज की प्रॉब्लम हमारे हर प्रोडक्ट के बैक साइड में लिखा होता है, और उसके साथ साथ मनीष सर इतने हम्बली सब लोगों को इतने बार अपने व्हाट्सएप नंबर जो है ना हमें हमें शेयर किए हैं। तो बस मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बस जब जरूरत हो और जो इसेंशियल हो, जो बिल्कुल जरूरत हो, तभी हम इनको डिस्टर्ब करें। जरूर बेनिफिट जरूर लें, लेकिन राइट तरह से ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इस तरह से हम सब आप लोगों के बिहाफ पे मैं थैंक्स करना चाहूंगा मनीष सर को। बहुत ही बेहतरीन क्लैपिंग के साथ भी इतने अच्छे से ट्रेनिंग किया, और हम बीच बीच में हम आपको जो है आपको फिर बुलाते रहेंगे। और ये जो प्रोग्राम है ट्रेन द ट्रेनर था, तो हम लोग अच्छे से नॉलेज लेकर के हम लोगों को जो है ना अब ट्रेनिंग देना शुरू करें, और इसका जो है ना बेनिफिट लें। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और अब मैं कंसोल से चाहूंगा कि मीटिंग को एंड करें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।